हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 यानी 2024 के एग्जाम के लिए 12th ज्योग्राफी का हम लोग चैप्टर नंबर 6 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग वीवीआई शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं, यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे आज के इस अध्याय में। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? द्वितीय क्रियाकलाप। तो हम लोग इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर को कवर कर लिए हैं, जिसमें से सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का आप लोगों को बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यानी प्रोवाइड किए हैं, जो आपके आने वाले 2024 के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितने सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है, जो इसमें कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर आप लोगों तक हम प्रोवाइड किए हैं, और ये इसी से ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का ही इंक्लूड किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी को ही जो है कवर किए हैं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करने का प्रयास कीजिएगा और क्लास को एंड तक बने रहना है। बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में आप लोगों को क्लास में ही जो है समझा दिया जाएगा। लगभग 70 से 80% आपको क्लास में ही जो है याद हो जाएंगे। तो अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्लास को करेंगे। और आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए डियर, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग के खनिज आधारित उद्योग से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, खनिज आधारित उद्योग उस उद्योग को कहा जाता है, ठीक है, जिसमें कच्चा माल के रूप में खनिजों का इस्तेमाल होता है। यानी कच्चे माल के रूप में जो किसका यानी खनिजों का इस्तेमाल होता है। कौन सा वो उद्योग होगा? जिसमें लौह इस्पात उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो जाएगा इत्यादि, जो इसमें जो होता है यानी कच्चा माल के रूप में यानी खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और एक चीज और बता दें आपको कि लौह इस्पात उद्योग में लौह एश्क यानी लौह एश्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर इत्यादि का यानी जो कच्चा माल के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है, एश्क का इस्तेमाल किया जाता है, कोयला का, मैग्नीज का, चूना पत्थर का यानी इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें आपको बता दें सीमेंट उद्योग में जो आपको पता होगा चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग में जो है एश्क का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपको बता दें हेमेटाइट हो गया, बॉक्साइट, इन सारी चीजों का जो एल्युमिनियम को बनाने में किसका यानी बॉक्साइट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है क्या यानी कच्चा माल जो है इस्तेमाल किया जाता है खनिज आधारित उद्योग में। तो डियर, ये था आपका यानी खनिज आधारित उद्योग, इसी को ही कहा जाता है। तो आप लोग को आई होप ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए बाकी हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्या कहला है कि आकार के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। देखिए आकार के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करते हैं हम लोग। तो आकार के आधार पर क्या होता है कि इसमें पहले क्या आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है, राइट। पहला इसमें क्या है? कुटीर उद्योग यानी कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग। दूसरा पॉइंट आपको हम बता देते हैं लघु उद्योग या आपका यानी वृत्त उद्योग, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग कुटीर या लघु मतलब क्या घरेलू उद्योग की बात करते हैं। देखिए ये जो है छोटे पैमाने पर किए जाने वाले उद्योग है। आप लोग जानते हैं जो घर में जो है किया जाता है, सिर्फ घर के सदस्य के द्वारा जो है इस उद्योग में कार्य करके जो है अपने लिए, सिर्फ अपने लिए जीवन यापन के लिए जो है इसमें किया जाता है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है इसमें डेयरी उद्योग, बुनाई, कढ़ाई, सिलाई, मुर्गी पालन आदि, ये जो होता है किसमें यानी कुटीर उद्योग में ये सारे चीज सम्मिलित होते हैं, ठीक है, जो इसमें परिवार के सदस्य के द्वारा ही जो है किए जाते हैं। कौन सा उद्योग में? कुटीर या घरेलू उद्योग में। अब हम लोग बात करते हैं क्या लघु उद्योग की अगर बात करते हैं, ये छोटे छोटे कारखाना बनाकर किए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं यानी लघु उद्योग में छोटे छोटे कारखाना बनाकर जो है किए जाते हैं। इन उद्योगों में छोटे स्तर पर ही पूंजी लगाई जाती है, बड़े स्तर पर नहीं, छोटे स्तर पर ही पूंजी लगाई जाती है। और श्रमिकों की संख्या इसमें 100 से लेकर 10 से लेकर 110 तक हो सकती है। जैसे कि माचिस उद्योग हो गया, पटाखा उद्योग हो गया, साड़ी उद्योग हो गया, इन उद्योग में काम करते हैं कौन? लघु उद्योग, ठीक है। लघु उद्योग में यह आता है, कौन कौन सा लघु उद्योग में? माचिस उद्योग आ जाएगा, पटाखा उद्योग आ जाएगा, साड़ी उद्योग, ये सारा चीज जो आपका कौन सा? लघु उद्योग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया लघु उद्योग की। अब बात करते हैं वृत्त उद्योग। अगर इस उद्योग की अगर बात करते हैं, ये जो बहुत अधिक पूंजी लगाकर किए जाते हैं, किसमें? इसमें जो बहुत सारे पूंजी लगाकर किए जाते हैं। और क्या कहते हैं उद्योगों में उच्च स्तरीय तकनीकी का यानी बड़ी बड़ी मशीनें का इस्तेमाल किया जाता है, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? यानी वृत्त उद्योग में बड़े बड़े मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है कम क्या लगते हैं श्रमिक भी जो है इसमें बहुत ज्यादा लगते हैं, ठीक है। जबकि टेक्नोलॉजी मशीन वगैरह का इस्तेमाल करने के बाद भी उद्योगों में श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक होता है, ठीक है। और श्रमिकों की मतलब यूनियन होती है। इसमें क्या होता है? श्रमिकों का यूनियन होता है। उद्योग सरकारी नियमों और योजनाबद्ध तरीके से चलता है। ये सरकार के योजनाबद्ध तरीके से जो है ये चलते हैं। कौन सा उद्योग? यानी वृत्त उद्योग, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ये था आपका यानी वृत्त आधारित उद्योग, और आपको लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के बारे में आपको समझा दिया। आपको बिल्कुल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से आप लोग इसका नोट बना लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट था ये। आपका आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया, जो आपको हम बता दिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये, और आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो डियर अगर बात करते हैं हम लोग कच्चे मतलब माल के आधार पर उद्योगों का अगर वर्गीकरण की बात करते हैं, तो इसमें क्या यानी 4 यानी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला इसमें क्या है? कृषि आधारित उद्योग। पहला क्या है? कृषि आधारित उद्योग। दूसरा अगर बात करें तो खनिज आधारित उद्योग। तीसरा अगर इसमें बात करें तो समुद्र आधारित उद्योग। और चौथा अगर बात करें तो
तो वन आधारित उद्योग। तो हम लोग पहले इसको शुरू से फिर से समझेंगे क्या हो जाएगा। यानी आपका कच्चे माल के आधार पर पहला अगर कृषि आधारित उद्योग की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे डियर, तो देखिए कृषि आधारित उद्योगों में क्या पौधे और पशुओं आधारित उत्पाद मतलब क्या उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। किसका यानी इसमें कच्चे माल के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, पौधे और पशुओं का जो है इसमें कच्चे माल के रूप में उस मतलब उस उद्योग में यानी कृषि आधारित उद्योग उसको कहा जाता है, जिसमें यानी कच्चे माल के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है किसका, पौधा और पशुओं का। ठीक है, जिसमें आपको बता देते हैं अगर पौधा की बात करें उदाहरण के लिए तो सूती कपड़ा, तो सूती कपड़ा किससे बनता है आपको पता होगा, पटसन से बनेगा। ठीक है, तो ये तो आपको तो पता ही होगा, ये जो है किससे बनेगा, पटसन से बनेगा। तो ये जो कच्चे माल के रूप में किसको इस्तेमाल करता है, पटसन को इस्तेमाल करता है। वनस्पति तेल यानी तेल का अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चमेली हो जाएगा। इन सभी चीजों से जो इसका क्या नहीं तेल प्राप्त किया जाता है, तो उसको जो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। खाद क्या हो जाएगा, प्रसंस्करण, डायरी यानी उत्पादन, जिसमें गाय भैंस के दूधों को जो है मतलब क्या कच्चे मतलब माल के रूप में उसका जो इस्तेमाल करते हैं। और चमड़ा जो क्या गाय भैंस सारे के जो है चाहे मतलब चमड़ा का जो है क्या यानी इस्तेमाल करके जो है इस उद्योग में कार्य किया जाता है। तो ये हो गया आपका यानी कृषि आधारित उद्योग हो गया, राइट। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं क्या, खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, तो खनिज आधारित उद्योग की अगर बात करें तो खनिज आधारित उद्योग खनन पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं, ये खनन पर आधारित होते हैं और ये खनिज ऐश का उपयोग कच्चे माल के रूप में यानी किया जाता है। क्या किया जाता है, ये खनिज आधारित उद्योग खनन पर आधारित होते हैं और ये खनिज ऐश के मतलब ऐश को यानी उपयोग खनिज ऐश का यानी उपयोग कच्चे माल के रूप में यानी किया जाता है। खनिज आधारित उद्योग में क्या होता है यानी ये इसमें जो होता है क्या यानी खनिज का मतलब यानी कच्चे खनिज का यानी कच्चे माल के आधारित रूप में यानी इसमें इस्तेमाल किया जाता है और ये उद्योग जो होते हैं अन्य उद्योगों को कच्चे माल की भी उपलब्ध कराता है। ठीक है, इनका उपयोग भारी मशीनरी और निर्माण सामग्री के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग। यानी क्या होता है कि इसमें यानी खनिजों का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में और किया जाता है इसमें, और ये जो है क्या यानी अन्य उद्योगों को कच्चा माल भी उपलब्ध कराते हैं। कौन सा खनिज आधारित उद्योग, राइट। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसमें क्या होगा, लोह इस्पात उद्योग आ जाएगा, सीमेंट उद्योग आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा पॉइंट इसका अगर समुद्र आधारित उद्योग। तो इसमें क्या होता है कि समुद्र या समुद्र से प्राप्त कच्चे माल या उपयोग समुद्र आधारित उद्योग कहा जाता है। यानी जो समुद्र से जो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसको समुद्र आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मछली से तेल निकालना, तो ये आपका कौन सा उद्योग आ जाएगा, तो ये समुद्र आधारित उद्योग आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं वन आधारित उद्योग। तो अगर वन आधारित उद्योग की अगर बात करें तो वनों से लकड़ी, वनों से क्या हो जाएगा, लकड़ी जैसे कच्चे माल का उपयोग वन आधारित उद्योग में किया जाता है। देखिए वनों से अगर लकड़ी जैसे कच्चे माल का उपयोग वन आधारित उद्योग आ जाता है। वनों से जो कच्चे माल के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वन आधारित उद्योग के अंतर्गत आ जाता है। जैसे क्या होगा, यानी उदाहरण के लिए अगर कागज क्या हो जाएगा, फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर वगैरह, ये सारा कौन सा यानी वन आधारित उद्योग हो गया। ठीक है, चलिए तो ये आपको बिल्कुल आपको समझ में आ गया। हम आपको बता रहे थे किसके आधार पर, यानी कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, तो कच्चे माल को सीधा यानी इस्तेमाल करके उसको जो है इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है, वनस्पति आधारित उद्योग में, समुद्री आधारित उद्योग में, खनिज आधारित उद्योग में और कृषि आधारित उद्योग में। तो ये था आपका यानी 4 पॉइंट और चारों पॉइंट को आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन जो आपके समक्ष में आपके स्क्रीन पे, प्रौद्योगिकी पार्क क्या है संक्षेप में लिखिए। देखिए प्रौद्योगिकी पार्क को आपको बताएं क्या कहा जाता है, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रौद्योगिकी पार्क को ही उच्च प्रौद्योगिकी पार्क या सॉफ्टवेयर पार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को सॉफ्टवेयर पार्क कहा जाता है, जो कहां पे यानी चंडीगढ़ में, आप लोगों को पता होगा, कहा जाता है। ये सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के केंद्र है। यह क्या होता है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। ठीक है, जो सूचना बेचता है और जिनमें क्या होता है कि नहीं ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, टेलीफोन, पेजर, राइडर, सेल्यूटर, टेलीकॉम, लेजर, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर, हार्डवेयर, यंत्र सामग्री और सॉफ्टवेयर प्रक्रिया सामग्री इत्यादि का इसमें उत्पादन किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इसी को जो क्या यानी प्रौद्योगिकी पार्क कहा जाता है, जिसको यानी क्या सॉफ्टवेयर पार्क भी कहा जाता है। इसको सीधी सीधी बात करें तो इसमें उच्च प्रौद्योगिकी पार्क भी के नाम से भी जाना जाता है इसको, किसको यानी प्रौद्योगिकी पार्क को। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो होता है क्या यानी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के केंद्र है ये, यानी सूचना पहुंचाता है, सूचना पहुंचाने वाला जो यंत्र का जो इसमें यानी क्या होता है निर्माण होता है। तो ये चीज आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसमें क्या निर्माण होता है। ये सभी इलेक्ट्रिक उत्पाद है। ये क्या है, ये सभी इलेक्ट्रिक आता है। इस उद्योग को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी कहा जाता है। फिर से नोट कर लीजिएगा, इस उद्योग को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी कहा जाता है मेरे डियर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, अगर इसमें हम लोग टिप्पणी की बात करते हैं, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग और क्या विनिर्माण उद्योग, संरक्षण उद्योग, ये तीनों पर आपको क्या यानी टिप्पणी लिखना है। तो बिल्कुल अपनी भाषा में, सरल भाषा में आपको देना, हम आपको समझा रहे हैं और आप जो भाषा में आपको देने का इच्छा होगा वो भाषा में देंगे। तो हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं पहले उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का। तो देखिए उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है। ये जो है नवीनतम यानी वर्तमान में नवीनतम पीढ़ी है और इसमें उत्पन्न मतलब उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग, मतलब इसमें जो वैज्ञानिक और
इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के मतलब इस्तेमाल से यानी उत्पादक का निर्माण करता है, यानी उत्पादन करता है, इसमें गहन शोध करता है, बहुत रिसर्च करता है एवं विकास का प्रयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, बहुत यानी गहन शोध करने के बाद जो इसमें विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है और इस उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र का कंप्यूटर आधारित डिजाइन वगैरह का निर्माण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, यंत्र का कंप्यूटर के आधारित होता है और ये कंप्यूटर के माध्यम से नए नए डिजाइन का यानी क्या होता है निर्माण किया जाता है। धातु पिघालने एवं शोध के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए नए रासायनिक औषधि उत्पाद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये जो कौन सा यानी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत आएगा, तो ये भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्या विनिर्माण उद्योग। इसमें विनिर्माण उद्योग में क्या होता है, यानी छोटे से छोटे बड़े से बड़े तक यानी इसमें क्या होता है, यानी उत्पाद किया जाता है, इसमें उत्पाद किया जाता है, उसको ही विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। अगर हम लोग इसका परिभाषा को देखते हैं तो विनिर्माण उद्योग का, तो विनिर्माण से तात्पर्य किसी भी वस्तु का उत्पाद यानी हस्तलिपित, चाहे हस्तलिपित यानी हाथ से बनाने वाले कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण करना इत्यादि सभी प्रकार के उत्पाद को इसके अंतर्गत रखा गया, किसका, विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत। तो राइट, आपको ये बिल्कुल मेरे डियर ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। आगे हम लोग बात करते हैं क्या, अगर स्वच्छंद उद्योग, तो देखिए ये उद्योग व्यापक विविधि वाले स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। ये किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं करते हैं। ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं। ये देखिए फिर से आप देखिएगा, ये स्वच्छंद उद्योग होता है, ये यानी बिल्कुल ये प्रदूषित नहीं फैलाता है ये उद्योग, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, स्वच्छंद उद्योग। ये उद्योग व्यापक विविधि वाले स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। ये किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहता है। ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं। एक संगठक पुर्जों पर जो कहीं से भी प्राप्त हो जाए वो जो है वहीं मतलब कहीं से भी ये प्राप्त किया जा सकता है। इसमें उत्पाद कम मात्रा में होता है। क्या होता है इसमें, उत्पादन जो होता है कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की भी क्या होता है, संख्या कम लगता है इसमें। और ये जो है क्या, प्रदूषण, सबसे पहला ये प्रदूषण नहीं फैलाते। कौन, यानी स्वच्छंद उद्योग। ये कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहता, इसमें बहुत सारे पैमाने पर जो मजदूर नहीं लगते हैं, बहुत कम लगते हैं और बहुत कम पैमाने पर जो है ये क्या करते हैं, उत्पाद करते हैं। ठीक है, और इसमें प्रदूषण फैलाने का बिल्कुल भी मतलब इसमें चांस नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए इसको जो स्वच्छंद उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल मेरे डियर ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्या, 6 नंबर क्वेश्चन, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहलाता है, बिल्कुल एमवीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करते हैं कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की, तो देखिए कुटीर उद्योग के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, कुटीर उद्योग मुख्यतः परिवार के सदस्य के सहयोग से चलाए जाते हैं। देखिए कुटीर उद्योग में जो होते हैं क्या, घर के सदस्य ही के लोग जो है काम करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, और इसमें जो है क्या घर के सदस्य के द्वारा ही जो है इसमें काम किया जाता है, किसमें, कुटीर उद्योग में। लेकिन लघु उद्योग में क्या होता है, सामान्यतः श्रमिकों के कार्य करते बहुत लोग जो है इसमें क्या यानी काम करने आते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, सिर्फ फैमिली नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर इसमें जो है श्रमिक काम करते हैं। ठीक है, कुटीर उद्योग में मानव के हाथों का प्रयोग किया जाता है। देखिए कुटीर उद्योग में क्या होता है, यानी हाथों से यानी इसको जो है बनाया जाता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं लघु उद्योग में, तो उसमें मशीनों का, बड़े बड़े मशीनों का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो उस उद्योग में कार्य किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुटीर उद्योगों में स्थानीय मांग की पूर्ति की दृष्टि से परंपरागत वस्तुओं का उत्पादन होता है। ठीक है, और वही अगर बात करें लघु उद्योगों में, वस्तुओं का उत्पादन का बड़े क्षेत्र की मांग को यानी पूरा करता है। अगर हम लोग कुटीर उद्योग की बात करते हैं, बड़े पैमाने पर यानी पूरा नहीं कर सकता है, यानी थोड़ा सा अपने जीवन यापन के लिए और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यानी आस पड़ोस यानी वो छोटे पैमाने पर उसको जो है मतलब क्या कर सकता है, उसका यानी मांग को यानी पूरा कर सकता है। अगर वहीं अगर लघु उद्योग की बात करें तो बड़े पैमाने पर जिसका मांग को पूरा कर सकता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कुटीर उद्योग में कच्चे माल की आपूर्ति सामान्यतः स्थानीय स्तर पर की जाती है, यानी सामान्य स्तर पर जो है इसमें की जाती है। अगर वहीं अगर लघु उद्योग की बात करें तो लघु उद्योग में कच्चे माल की आपूर्ति बाहर से आयात माल द्वारा होती है, यानी आयात किया जाता है, उसे मंगाया जाता है बाहर से। उद्योग में कच्चे माल के रूप में आपूर्ति के लिए बाहर से मतलब माल मंगाया जाता है। ठीक है, और वहीं अगर कुटीर उद्योग में सामान्यतः मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगर 5वां नंबर पॉइंट इसका, अगर कुटीर उद्योग में तैयार माल के लिए बाजार स्थानीय होता है। यानी कुटीर उद्योग में क्या होता है, यानी घर के आसपास के ही बाजार में जो है उसमें बेचे जाते हैं। अगर वहीं लघु उद्योग में अगर हम बात करें तो ये इसमें क्या होता है, माल का बाजार विस्तृत होता है, यानी वो लघु उद्योग निर्माण में माल का बाजार जो होता है यानी क्या बहुत बड़ा होता है, और अर्थात ये दूरस्थ बाजारों में भेजा जाता है, यानी बहुत दूर भेजा जाता है ये वाहनों के द्वारा। ठीक है, चलिए तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये आपका पॉइंट था कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट किए, तो आपको मेरे डियर ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा ये आपका जूम हो गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा हम इधर कर देते हैं या इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, आपको देख लीजिए, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा अभी, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, अच्छे से देख लीजिएगा और इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। ओके,
चलिए अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ओके चलिए, हाँ 7वां नंबर क्वेश्चन में कहलाता है कि उत्पाद आधारित उद्योग का वर्गीकरण उद्योगों के वर्गीकृत कीजिए। देखिए उत्पादन के आधार पर यानी आपको उद्योगों का वर्गीकरण करना है, ठीक है। उत्पादन के मामले में अगर हम लोग बात करते हैं उत्पादन के मामले में, तो उत्पादनों के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या आधारभूत उद्योग, दूसरा क्या होता है उपभोक्ता वस्तु का निर्माण उद्योग, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था, ये पहला पॉइंट है। अगर हम लोग आधारभूत उद्योग की बात करें तो इसमें ऐसे उद्योग जिनके उत्पादों का उपयोग अन्य उद्योग कच्चे माल के रूप में अन्य वस्तु बनाने के लिए यानी करते हैं, ठीक है। इस उद्योग में क्या आधारभूत उद्योग में ऐसे उद्योग है जिनका मतलब उत्पादनों का उपयोग जो है अन्य उद्योग जो है इसमें इस्तेमाल करते हैं आधारभूत उद्योग में, ठीक है। जो दूसरा उद्योग जो है इसका माल को जो है इस्तेमाल करते हैं और ये उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है, उसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जैसे क्या हो गया यानी लोह से यानी मतलब लोह इस्पात उद्योग हो गया, उसके बाद सीमेंट उद्योग, ये सारा जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यानी आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आएगा। लोह इस्पात उद्योग में निर्माण लोह इस्पात से विभिन्न प्रकार की यानी मशीनों का उपकरणों का निर्माण किया जाता है। यानी लोह इस्पात उद्योग से जो है तरह तरह का यानी लोह से जो है क्या यानी उसका मतलब अन्य अनेक प्रकार के जो है उसमें सामान वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है, चाहे मशीनरी उपकरणों यंत्रों का इस्तेमाल, इन चीजों को जो है मतलब उसमें क्या होता है यानी उत्पाद किया जाता है, निर्माण किया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा मतलब क्या उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग। ये बहुत आसान होता है। इन उद्योगों के द्वारा ऐसे वस्तु का निर्माण किया जाता है, यानी ऐसे निर्माण वस्तु का निर्माण किया जाता है जो सीधे उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, यानी सीधे उपभोक्ता द्वारा यानी लोगों के द्वारा लेता है और उसको जो है उपभोग कर लेते हैं। तो ऐसा इसका एग्जांपल अगर बात करें तो जैसे क्या ब्रेड, बिस्कुट, चाय, साबुन, कागज तथा श्रृंगार आदि का सामान, ये सारा आपका क्या हो जाएगा उपभोग वस्तु निर्माण, ये आपका हो जाएगा अंतर्गत आ जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट था आपका यानी उपभोग मतलब उपभोग वस्तु निर्माण। तो ये आपका दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट तो आपको बता दिया आधारभूत उद्योग, उसके बाद उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग, ये दूसरा पॉइंट था। अब हम लोग बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट इसमें क्या देखेंगे, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें कहलाता है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित 3 वर्गों में होते हैं, ठीक है। 3 वर्ग में इसको डिवाइड किया गया। पहला वर्ग इसका सार्वजनिक उद्योग, उसका निजी या व्यक्तिगत क्षेत्र या उसका संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो ये आपका यानी 3 उद्योग है, आपको बता दिए संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। अब हम लोग बात करते हैं पहला इसका, अगर हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की अगर बात करते हैं तो ये उद्योग पूर्णतः सरकार के स्वामित्व में संचालित होते हैं। ये किसके द्वारा यानी सरकार के अंदर ही मतलब संचालित किया जाता है, सरकार के द्वारा जो है इस उद्योग को यानी संचालित किया जाता है। इसी को जो है सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। जो भारत सहित विश्व में समाजवादी देशों में अनेक उद्योग इसी वर्ग में आते हैं। सब कंट्री में जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं, ठीक है। चलिए यानी सरकार का उद्योग जो होता है निजी या व्यक्तिगत क्षेत्र यानी जो अपना प्राइवेट जो होता है, प्राइवेट लिमिटेड, तो ये उद्योग होता है। इन उद्योगों का स्वामित्व जो है व्यक्तिगत यानी पूंजी निवेशकों के पास होता है। जो पूंजी निवेश करता है, जो खुद से यानी निवेश करता है, जो प्राइवेट होता है उसमें तो अपना ही मतलब पूंजी निवेश करेंगे। तो विश्व के पूंजीवादी देशों में ये अधिकांश उद्योग इसी वर्ग से संबंधित है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया, ये पूंजीवादी देशों में जो है अधिकांश उद्योग क्या होते हैं, इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, निजी या व्यक्तिगत क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल बताए अडानी, अंबानी, ये सारा तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। क्या बात करते हैं अपन लोग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग या के उद्योग। हाँ, अब बात करते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इसमें क्या होते हैं, इन उद्योगों का संचालन निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनी के संयुक्त प्रयासों से किया जाता है, यानी मिल करके किया जाता है दोनों का, चाहे निजी और सार्वजनिक दोनों मिल करके जो इसमें यानी किया जाता है, ठीक है। इसी को जो है क्या कहा है, संयुक्त क्षेत्र उद्योग कहा जाता है। तो मेरे डियर ये आपका यानी तीसरा पॉइंट था। ये तीनों पॉइंट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। किसका, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। किसके आधार पर बताए, स्वामित्व के आधार पर बताए। उसके बाद वहां हम बताए कि उत्पादन के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण बताए। उससे पहले आपको हम क्या बताए, उससे पहले भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आपको बताया क्या, उससे पहले आपको बताया प्रौद्योगिकी पार्क बताया। इन सभी चीजों को जो अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिकांश देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख यानी महानगरों के परिधि के क्षेत्र में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, व्याख्या कीजिए। फिर से सवाल 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अधिकांश देशों में जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो होता है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो होता है वो महानगरों के परिधि यानी महानगरों के ही आसपास ही क्यों उसको यानी विकसित किया जाता है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान भाषा में आपको समझाए कि यानी अधिकतर देशों में अगर देखेंगे आप अगर, तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो है वो क्या होता है, यानी महानगर के आसपास ही वो उन उद्योगों को जो है किया जाता है। कि क्यों किया जाता
जाता है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। तो मेरे डियर, अगर हम बात करते हैं इसका, यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका, विश्व के अधिकांश देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख महानगरों के ही परिधि के क्षेत्र में विकसित होने के निम्नलिखित कारण है। ओके, ये आपको दिख रहा होगा, फिर से एक बार क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपका है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए, इसमें अगर बात करते हैं हम लोग महानगर की, देखिए महासागर के परिधि के क्षेत्र में एक मंजिले कारखानों तथा भविष्य में अनेक विस्तार के लिए यानी भूमि की पर्याप्त उपलब्धता रहती है। यानी यहाँ महासागर के परिधि के क्षेत्र में अगर करने से क्या होता है, ये मतलब उसके आसपास में जो क्या होता है, यानी बड़े क्षेत्र पर ये क्या होता है, भूमि होता है, वो जो है अगर फ्यूचर में उसको अगर बढ़ाना होगा तो वहाँ मतलब बहुत आसानी से उसको यानी उपलब्ध हो जाएगा। ओके, या अगर दूसरा अगर बात करें हम लोग, अगर दूसरा तो महानगर के परिधि के क्षेत्र में महानगरीय क्षेत्र की तुलना में या महासागर हो गया है महानगर होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। महानगर के परिधि के क्षेत्र में एक मंजिले कारखानों तथा भविष्य में उनके विस्तार के लिए यानी भूमि के पर्याप्त उपलब्धता रहती है, ठीक है। अगर महानगर के परिधि क्षेत्रों में महानगरीय क्षेत्र की तुलना में सस्ते मूल्यों पर भी यानी क्या भूमि की उपलब्धता की जाती है। यानी जो महानगर के परिधि के अगर क्षेत्र में अगर करेंगे तो वो क्या होगा, यानी ऐसा नहीं कि महानगर के मतलब आसपास किया जाता है, यानी महानगर मेन सिटी में नहीं किया जाता है, तो वहाँ तो भूमि तो मिलेंगे ही नहीं, तो ये उसका आसपास में किया जाता है, ठीक है। तो ये जो किया जाता है महानगर, आप देखेंगे अगर बड़े बड़े खेत में किया जाता है, बड़े बड़े आप देखेंगे अगर अधिकांश अगर देखेंगे अगर नगरों में महानगरों में अगर देखेंगे आप, तो बड़े बड़े जो उद्योग होता है वो कहाँ पे होते हैं, खेत में होते हैं, एकदम बिल्कुल बीच में बनाया है। क्यों, वो जो है आसपास में होता है, उन भूमि का जो है ये जो महानगर की तुलना में उसको भूमि का क्या होगा, प्राइस जो बहुत कम होगा, ठीक है। महानगर के परिधि के क्षेत्र में महानगरीय क्षेत्र की तुलना में सस्ते मूल्य पर जो भूमि उपलब्ध हो जाती है। और देखिएगा महानगर के परिधि के क्षेत्र में यातायात मार्गों की पर्याप्त विकसित मिलती है, यानी महानगर के परिधि के क्षेत्र में जो है यातायात मार्गों का पर्याप्त विकसित मिलता है तथा महानगर के आंतरिक भागों से यह परिधि क्षेत्र उत्तम सड़क मार्गों द्वारा जुड़े होते हैं। यानी ये कहने का मतलब यह है कि जो है वहां क्या बहुत आसानी से परिवहन मिल जाता है, साथ में क्या होता है वो सड़क जो होता है, यानी सड़क अगर जो होता है उद्योग से महानगर तक बहुत जुड़ी होती है, और उच्च मतलब क्या होता है उच्च मतलब सड़क का जो है उत्तम किस्म का सड़क जो होता है वहाँ होता है, वो किसी प्रकार का भी आपको दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट अपना उद्योग से डायरेक्ट आप यानी महानगर तक अपने माल को जो है भेज सकते हैं, ठीक है, बेचने के बाजार में। अब बात करते हैं हम लोग क्या महानगर के परिधि के क्षेत्र पे अपेक्षाकृत रूप से अधिक खुला होने अथवा कभी कभी एक हरित पट्टी पर अवस्थित होने के कारण ही महानगर के आंतरिक भागों की तुलना में कम प्रदूषण वाला सुखद पर्यावरण रखता है, ठीक है। तो वो जो होता है क्या हो कि वहाँ जो है प्रदूषण जो है अगर प्रदूषण हो भी रहेंगे तो वो उसको मतलब क्या होता है नहीं उतना महसूस नहीं होता प्रदूषण, ठीक है। महानगर के परिधि के क्षेत्र के अपेक्षाकृत यानी जो महानगर के परिधि के अपेक्षाकृत से अधिक खुला होने से, यानी वो जो अगर मान ले खेत में अगर जाके करते हैं वो अगर, ठीक है, अगर आसपास में तो वो क्या खुला होता है, और कभी कभी ये हरित पट्टी पर अवस्थित होने के कारण महानगर की आंतरिक भागों की तुलना में कम प्रदूषण वाला सुखद पर्यावरण रखता है, ठीक है। और महानगर के परिधि क्षेत्र के समीपवर्ती आवासीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण बस्तियों से पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिकों की उपलब्धि की उद्योग के लिए हो जाती है। यानी जो है बहुत सस्ते जो में जो है क्या यानी श्रमिकों का यानी मजदूरों का जो है मजदूर जो है मिल जाते हैं बहुत कम पैसे में, ठीक है। महानगर के परिधि के क्षेत्र में समीपवर्ती आवासीय क्षेत्रों में जो ग्रामीण बस्तियां जो होता है आसपास के, उनमें जो है क्या यानी श्रमिक जो है बहुत आसानी से जो है मिल जाते हैं और बहुत कम पैसा में जो है मिल जाते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इन क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए महानगरीय बाजार की सुलभ उपलब्धता बनी रहती है। यानी इन क्षेत्रों में स्थापित से उद्योगों के लिए महानगरीय बाजार यानी बाजार जो है बगल में मिलता है और सामान को बेचने में उसको जो है बहुत आसानी होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है सरकार द्वारा महासागर के सघन बसे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कभी कभी सरकार द्वारा महासागर के सघन बसे क्षेत्रों में जहां खूब जो है बसे होते हैं लोग, वहां जो है क्या यानी प्रतिबंध लगा दिया है महासागर के आसपास में उद्योगों का जो है वहां नहीं बना सकता है, जिसके कारण महानगर की परिधि के क्षेत्र में इन उद्योगों की स्थापना एक महत्वपूर्ण आकर्षक स्थल बना जाता है। यानी जो है ये जो है आसपास के अगर उसका परिधि मतलब समझ रहे हो उसके आसपास में जो है मतलब बनाया जाता है जो कहाँ जहाँ खाली होता है, ठीक है। तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण और आकर्षक स्थल बनाता है, क्योंकि अगर जहाँ सघन महासागरों में क्या होता है, महानगरों में जो होता है क्या होता है जो मतलब सघन जो होता है सघन इलाके में जो है क्या कर देते हैं वो जो है मतलब उद्योगों को बनने नहीं देते हैं, ठीक है। तो इससे जो है क्या होता है अगर वो उसके परिधि के अंतर्गत करता है और दूर करता है तो थोड़ा सा क्या होता है कि जो है आकर्षक बनाता है, स्थल को देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये जो आपको बिल्कुल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आपको उम्मीद है कि ये भी आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इन सभी को अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ओके, तो डियर यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं और आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों तक अपने दोस्तों तक जम करके शेयर करेंगे। तो चलेगा यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। जब देख लिए जय हिंद जय भारत।